उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में प्रदेश सरकार के मंत्री संजय गंगवार के एक बयान को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया। एक कार्यक्रम के दौरान मंत्री संजय गंगवार ने समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधा और यहां देखिए मुस्लिम वोट बैंक की राजनीति का आरोप लगाया। उन्होंने सीधे सीधे मुसलमानों का नाम लेकर कहा कि वह सरकार की योजनाओं का लाभ लेते हैं मगर वोट दूसरी पार्टी को देते हैं। यह स्थिति आगे नहीं चलेगी, जो वोट देगा उसी का काम होगा। मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इस पर कड़ी आपत्ति जताई है। मंत्री संजय गंगवार के बयान पर सियासी घमासान। मियां भाइयों, मुझे बताओ कि पैसा तो लोगे मोदी और योगी से, वोट दोगे अखिलेश यादव को। ये चलने वाला अब नहीं है। अखिलेश वोट हिंदुओं से लेते हैं, बातें जालीदार टोपी वालों की करते हैं। यह भी अब नहीं चलेगा। सपा और मुस्लिम धर्म गुरुओं ने जताई आपत्ति। पीलीभीत की सभा में यूपी सरकार के मंत्री संजय गंगवार के बयान से विवाद खड़ा हो गया। उन्होंने साफ कहा कि मियां भाइयों, मुझे बताओ कि पैसा तो लोगे मोदी और योगी से, वोट दोगे अखिलेश यादव को। ये चलने वाला नहीं है। वोट दोगे तो काम होगा, वोट नहीं दोगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा। मियां भाइयों, मुझे बताओ कि पैसा तो लोगे मोदी और योगी से और वोट दोगे अखिलेश यादव को। ये चलने वाला अब नहीं है। अगर वोट दोगे तो काम होगा, वोट नहीं दोगे तो आपको कोई नहीं पूछेगा। और मैं सभी अपने हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं कि अभी आपने ईद पे देखा, एक टेलर दिखाया, समाजवादी पार्टी के गुंडों ने अखिलेश यादव के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। एक हिंदू की बकर ईद वाले दिन हमारे सूर्या भाई की कुर्बानी करते हुए वीडियो सबने फेसबुक पे देखा होगा। अखिलेश यादव के मुंह में दही क्यों जम गया? अखिलेश यादव क्यों नहीं बोले? अगर यही काम किसी मुसलमान के घर पे बुलडोजर चल गया होता तो अखिलेश यादव की जवान उन्होंने अखिलेश यादव पर हमला बोलते हुए कहा कि सपा हिंदू समाज से वोट मांगती है, लेकिन उसकी राजनीति केवल एक वर्ग विशेष के इर्द गिर्द रहती है। मंत्री ने कहा कि वोट लोगे हिंदुओं से और बातें करोगे सिर्फ जालीदार टोपी वालों की। ये चलने वाला नहीं है। उन्होंने हिंदू समाज से एकजुट रहने की अपील करते हुए कहा कि समाज जातियों में बांटने से कमजोर हुआ है। गंगवार ने आगे कहा कि जब जब समाज बटा है तब तब नुकसान हुआ है। उन्होंने दावा किया कि एकजुटता की वजह से बीजेपी को कई राज्यों में सफलता मिली है। वोट तो लोगे हिंदुओं के और बातें करोगे सिर्फ जालीदार टोपी वालों की। ये चलने वाला नहीं है। हिंदू आपको इस बार कोई वोट नहीं देगा और गलत फहमी का शिकार मत होना। अब हिंदू भी जग गया है। अब हिंदू जातियों में बंटने वाला नहीं है, क्योंकि जब जब हम जाति में बटे हैं तब तब हम कटे हैं, और जब जब हम जातियों में नहीं बटे, हम सब हिंदू हो गए, हम लोग जीत गए। चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे दिल्ली हो, जब हम सब एक हो गए तो हम जीत गए। उन्होंने अखिलेश यादव पर व्यक्तिगत हमला करते हुए कहा कि 2027 तो छोड़िए, 2047 तक भी उनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना नहीं है। मंत्री गंगवार ने बहुजन समाज पार्टी के वोटरों को भी संबोधित किया और समाजवादी पार्टी पर हमला बोला। उन्होंने साल 1995 के गेस्ट हाउस कांड का जिक्र करते हुए दलित समाज और जाटव समुदाय से बीजेपी के साथ खड़े होने की अपील की। उन्होंने कहा कि उस समय बीजेपी नेताओं ने मायावती को समर्थन देकर मुख्यमंत्री बनाने में भूमिका निभाई थी। बहुजन समाज पार्टी के वोट देने वालों से कहने आया हूँ कि मेरे बहनों भाइयों, अगर आप हाथी का बटन दबाते, क्योंकि हाथी का कैंडिडेट यहाँ नहीं जीता, यहाँ बीजेपी और सपा की लड़ाई होती है। अगर आपने हाथी का बटन दबा दिया तो आपने समाजवादी पार्टी को फायदा कर दिया। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 2 जून 1995 का वो दिन आपको याद होगा जब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने गेस्ट हाउस में बहन कुमारी मायावती जी की हत्या करने का प्रयास किया था। वो दिन भूलने वाला एक दिन नहीं है। मेरे जाटव भाइयों, ये बात मैं आपको दलित भाइयों कहने आया हूँ कि 2 जून 1995 का दिन याद करना। जब ईवीएम पे जाओ तो ये भी याद करना कि उस दिन स्वर्गीय ब्रह्मदत्त द्विवेदी जी ने, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, उन्होंने बहन जी के प्राण बचाने का काम किया था। वहीं मंत्री के बयान पर समाजवादी पार्टी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। सपा नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता चुनावी फायदे के लिए समाज को बांटने वाली भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं।
पार्टी की ओर से कहा गया कि लोकतंत्र में वोट जनता का अधिकार है। किसी भी सरकार का काम बिना भेदभाव के सभी नागरिकों की सेवा करना होता है। भाजपा को लगता है कि देश उनकी जागीर है, ना तो देश से उनको प्रेम है, ना संविधान का वो सम्मान करते हैं, ना लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, और इसीलिए भाजपा में इस प्रकार के नेता इस तरीके की बयानबाजियां करते रहे। कोई पहले नेता थोड़े ना है। हेमंता हो, शुभेंदु अधिकारी हो, जिन्होंने कहा था कि सबका साथ सबका विकास नहीं, जो वोट देगा उसी का साथ उसी का विकास, जबकि जनता के पैसे से इनकी सैलरी आती है। चाहे प्रदीप इनके अररिया के सांसद हों, चाहे झटका मीट बेचने वाले इनके गिरिराज सिंह हों, भाजपा की यही मानसिकता ही है। इनको लगता है कि देश की संपत्ति इनकी है और इसीलिए बेचे जा रहे हैं। देश के जनता का पैसा खा करके डकार भी नहीं मार रहे हैं, और देश की जनता जिनका पैसा लिया हुआ, जिनके पैसे से इनको सैलरी मिल रही है, जिनके पैसे पे ऐसो आराम कर रहे हैं, उन्हीं से सीना जोरी कर रहे हैं। मुस्लिम धर्मगुरुओं ने भी मंत्री के बयान पर नाराजगी जताई। मुस्लिम संगठनों और उलेमाओं का कहना है कि इस तरह की भाषा समाज में दूरी बढ़ाती है और चुनावी राजनीति को धार्मिक आधार पर बांटने की कोशिश करती है। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना साजिद रशीदी ने बयान की आलोचना करते हुए कहा, किसी भी समुदाय को डर या दबाव की राजनीति से प्रभावित नहीं किया जा सकता। अगर आपके बस में हो तो मुसलमानों का ये जो सरकार की तरफ से मिलता है सब बंद करा दो। अगर आपके बस में हो, बिला वजह बकवास करना, बिला वजह की बातें करना, एक विधायक है या वो मंत्री भी है, कैसे संविधान के विपरीत जा सकता है? कहाँ से इस तरह की बातें ये लोग लाते हैं? इनको ये पता नहीं कि जब इसने ये मंत्री बना होगा तो इसने शपथ ली होगी कि मैं धर्मनिरपेक्ष रहूंगा, मैं किसी के साथ भेदभाव नहीं करूंगा, और इस तरह के बयान। तो मैं समझता हूं कि इनके अंदर ये शायद पढ़े लिखे नहीं हैं, ये कहा जा सकता है। दूसरी बात ये, ठीक है अखिलेश यादव को वोट देता था मुसलमान, अब वापस आ रहा है, और हम भी चाहते हैं कि अखिलेश यादव को मुसलमान वोट ना दे, क्योंकि अखिलेश यादव ने और कांग्रेस ने मुसलमानों को 65-70 साल तक ठगा है, दिया कुछ नहीं है। संजय गंगवार के बयान ने उत्तर प्रदेश की सियासत में एक बार फिर हिंदू मुस्लिम राजनीतिक वोट बैंक और विपक्षी दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप को तेज कर दिया है। आने वाले चुनावों को देखते हुए ये बयान राजनीतिक बहस का नया मुद्दा बन गया है। दिल्ली से केशव मोहन मिश्रा, लखनऊ से लालचंद के साथ सत्येंद्र गंगवार, पीलीभीत, हिंदी खबर।